हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुलकर्णी सब लोगों का स्वागत करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में। आज का दिन बहुत जबरदस्त है। मैं मेरे नए ऑफिस से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये वीडियो शूट करते हुए मुझे बहुत हैप्पीनेस हो रहा है। मैं मेरे केबिन से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये सब आपकी कृपा से हुआ है। मैं जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने चालू किया तो मैं हमेशा एक चीज हमेशा लोगों को बोलता था, आपका मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है। लोग इन्वेस्ट तो करते हैं पर लोगों के पास एडिक्वेट मेडिक्लेम नहीं होता है। मैंने देखा है जर्नी, एक इन्वेस्टर की जर्नी होती है ना, वहां पे अगर किसी का एडिक्वेट मेडिक्लेम नहीं है तो वो जर्नी, वो वेल्थ क्रिएशन बराबर से नहीं हो पाता। मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारे इंस्टेंसेस मेरे फैमिली मेंबर्स में भी देखे हैं जहां पे अगर हमारे पास अच्छा मेडिक्लेम ना होता, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ना होता तो बहुत कठिनाई सहनी पड़ती। आज के वीडियो में मैं अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कैसा डिसाइड करना है, क्या क्या पॉइंट्स डिसाइड करने हैं, ये एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक देखना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि मैं और मोटिवेट होके और सारे वीडियोस बना सकूं। चलो देखते हैं आज का वीडियो। जब भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आता है या इन्वेस्ट करने के लिए कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो पहला सवाल मैं जो पूछता हूँ वो पूछता हूँ कि क्या आपके पास मेडिक्लेम है। दूसरा सवाल पूछता हूँ, क्या आपके पास एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस पे मैं अलग एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आज का वीडियो सिर्फ डेडिकेट करने वाला हूँ मेडिक्लेम पे। तो मेडिक्लेम, लोग कहते हैं कि मेडिक्लेम क्यों होना जरूरी है, तो मैं हमेशा ये चीजें बताने वाला हूं जो मैं आज डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जब भी सवाल आता है कितना मेडिक्लेम लेना चाहिए, उसके भी जवाब ये वीडियो में आपको मिलेगा। तो तुरंत अंत तक देखना, वीडियो बीच में बिल्कुल नहीं काटना, ताकि आपको एकदम फुल टू आइडिया आ जाएगा कि कौन सा और कैसे मेडिक्लेम खरीदना है। पहला चीज हमेशा मैं बोलता हूं, बेनिफिट्स क्या है मेडिक्लेम लेने के लिए। सबसे बेहतरीन चीज मेडिक्लेम होगा तो क्या होगी, आपकी वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी होगी ना वो कभी रुकेगी नहीं। मेडिकल इमरजेंसी, ये मैंने 90% ऑफ द टाइम लोगों को देखा है, स्पेशली कोविड में देखा है कि मेडिक्लेम बराबर ना होने के कारण लोगों को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ी और इमरजेंसी में पैसा भरना पड़ा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। एक चीज होता है कैशलेस ट्रीटमेंट। जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसके घर वालों को एक एडवांस पेमेंट का बहुत सारा टेंशन होता है। जब भी आपके पास अच्छा मेडिक्लेम होना तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलती है, वो भी अच्छे हॉस्पिटल से, तो आपको वो दिक्कतें कभी आएगी नहीं। प्रीमियम एट यंग एज इज वेरी लेस। लोगों को समझता ही नहीं है कि यंग एज में मेडिक्लेम निकालना कितनी जरूरत है, कितना इंपॉर्टेंट है। 50 लाख का मणिपाल सिग्ना का मेडिक्लेम इंडिविजुअल को सिर्फ 12,500 में मिलता है साल का प्रीमियम। 50 लाख मणिपाल सिग्ना, साल का प्रीमियम 12,500 अप टू 35 ईयर्स एज। इतना कम प्रीमियम है तो भी लोग नहीं निकालते। नो वेटिंग पीरियड एट यंग एज। सी क्या होता है ना, बहुत जब भी आपका एज बढ़ते जाता है तो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस हो सकते हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस यानी डायबिटीज है, बीपी हो जाता है। तो जब भी ये चीजें आती है ना तो आपको वेटिंग पीरियड आता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस को। आप जब भी यंग हो, किसी डिसीज फ्री हो, तो पहला चीज इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको जो चीज करना चाहिए वो है मेडिक्लेम निकालना। डे केयर ट्रीटमेंट्स और ऑल्सो कवर। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। जब भी ऐसा चीज होता है कि आप जा रहे हैं पर डॉक्टर ने बोला कि आपको रुकने की जरूरत नहीं, आप घर जा सकते हो, वो एक्सपेंस भी आप क्लेम कर सकते हो आपके मेडिक्लेम में। टैक्स बेनिफिट अंडर एटीडी। मेजॉरिटी लोग जब भी मेडिक्लेम निकालते हैं तो वो टैक्स बेनिफिट के लिए निकालते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती आपने भी की होगी लाइफ में। जब भी आप टैक्स बचाने के लिए मेडिक्लेम निकालते हो ना तो आपका जो सम इंश्योर्ड होता है ना वो एडिक्वेट नहीं होता है। तो वो कितना होना चाहिए, कितने का लेना चाहिए, ये मैं पूरा आज डिस्कस करूंगा। टैक्स जो डिडक्टेबिलिटी मिलती है या टैक्स बेनिफिट हम लोग को मिलता है, दैट इज एन एड ऑन बेनिफिट। आपको टैक्स बचाने के लिए मेडिक्लेम नहीं लेना है, मेडिक्लेम लिया और फिर टैक्स में उसको दिखाना है। ये सब टॉपिक 7 तो है नहीं।
सो ये है बेनिफिट्स। अभी व्हाट डू यू नीड टू एग्जैक्टली टू सी व्हाइल बाइंग अ इंश्योरेंस, आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए एक इंश्योरेंस। जब भी आप कौन से भी साइट पे जाते हो, गूगल पे जाते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, तो जब भी वीडियोस देखते हो ना तो ओवरवेल्म हो जाते हो, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं देखने के लिए। मैंने कुछ पिन पॉइंट चीजें की है, वही आपको दिखा तो भी आपका बहुत जबरदस्त मेडिक्लेम आप एक इतने बास्केट में से निकाल सकते हो। पहला जो पॉइंट है वो है हॉस्पिटल नेटवर्क अराउंड यू। आप अगर अच्छा मेडिक्लेम लोगे अच्छे कंपनी का, तो मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स आजू बाजू के आपके कवर हो जाएंगे। अभी लोग पूछते हैं, पर मेरा जो फैमिली डॉक्टर है उसके पास में जब भी जाता हो तो वो कैशलेस नहीं करता है। बॉस एक चीज याद रखना है, जो अपने फैमिली डॉक्टर से, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनका टाई अप ही नहीं होता है, उस टाइम पे आपको रीइंबर्स करके मिलता है पैसा। पर रीइंबर्स करके मिलता है यानी आपके जेब में से पैसा बहुत कम जाता है। रूम रेंट कैपिंग, मैंने देखा है लास्ट वीक में मेरे एक क्लाइंट में एक प्रॉब्लम हुआ था। उन्होंने 5 लाख या 4 लाख की कुछ पॉलिसी निकाली थी या मेडिक्लेम निकाला था। जब भी बिल आया तो उनको ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख रुपया भरना पड़ा। अभी 4 लाख सम इंश्योर्ड मेडिक्लेम थी और उनका बिल 5 लाख आया था, तो उनको लगा कि 5 - 4 1 लाख ही मुझे भरना पड़ेगा। पर जब भी बिल देने की बारी है तो उनको ऑलमोस्ट 1.25-2 लाख भरने पड़े। अभी ये सवाल क्यों आया? क्योंकि वहां पे रूम रेंट कैपिंग था। अभी रूम रेंट कैपिंग क्या होता है ना, उनका जो मेडिक्लेम था उसमें आईसीयू के लिए एक डिफाइंड लिमिट था, कुछ 5,500-6,000, और जो हॉस्पिटल उनको चार्ज कर रहा था आईसीयू के लिए वो था 11,000-11,500। अभी 11,500 माइनस 5,000, 6,000 जो दिन का उनको लग रहा था वो उनके जेब में से जा रहा था, और ये उनको मालूम नहीं था। तो हमेशा जब भी आप मेडिक्लेम लोगे तो ध्यान में रखना, रूम रेंट कैपिंग नहीं होना चाहिए। जो भी मन करे रूम हम लोग को ले सकते हैं, और वो कैशलेस होना चाहिए। तीसरा चीज, फैमिली फ्लोटर मल्टी इंडिविजुअल। ये बहुत बेहतरीन चीज बहुत सारे नए मेडिक्लेम कंपनीज ने लाई है। फैमिली फ्लोटर यानी मैं एग्जांपल लेता हूं, आप अज्यूम करके चलो कि आपका 10 लाख का मेडिक्लेम है फैमिली फ्लोटर, और उसमें आप, आपकी वाइफ और आपका एक बच्चा उसमें कवर्ड है। अभी फैमिली फ्लोटर 10 लाख यानी 10 लाख में आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाएगी। मल्टी इंडिविजुअल अगर लोगे 10 लाख का, तो उसका मतलब होता है आपको 10 लाख मिले, वाइफ को 10 लाख मिले, और आपके बच्चे को भी 10 लाख मिले। ये जो मल्टी इंडिविजुअल प्लान है, मैं सजेस्ट करता हूं आपको वही प्लान लेना है, क्योंकि फैमिली फ्लोटर 10 लाख और मल्टी इंडिविजुअल 10 लाख, इसमें जो प्रीमियम का जो डिफरेंस आता है वो ऑन एन एवरेज मैक्सिमम 4 से 5 हजार रुपए आता है। पर इंडिविजुअली आपको वो सम एश्योर्ड मिल जाता है, जो आने वाले समय में बहुत जबरदस्त बेनिफिट है। कैप ऑन वेरियस डिसीज, हमेशा याद रखना, आपको अगर कुछ डिसीज है तो वहां पे मेंशन करना है। बहुत सारे मेडिक्लेम ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनीज है जहां पे कैपिंग प्री एग्जिस्टिंग के लिए अलग अलग है, तो वो आपको देख के ही आपको मेडिक्लेम लेना है। मैंडेटरी कोपे यानी 80-20, समझो 20% का कैपिंग है, तो 20% आपको आपकी जेब में से भरना है, 80 रुपया आपको कंपनी दे देगी। रेस्टोरेशन बेनिफिट, ये बहुत जबरदस्त प्लान है। यानी अज्यूम करके चलते कि 10 लाख आपका सम इंश्योर्ड है। अभी 10 लाख अगर खत्म हो गया तो बहुत सारी कंपनीज आपको 10 लाख रिस्टोर करके देती है, पर उसमें एक क्लॉज होता है, जो पहले 10 लाख और रिस्टोर किए हुए 10 लाख, उसमें डिसीज सेम नहीं होना चाहिए, यानी अलग अलग डिसीज के लिए आप यूज कर सकते हो। प्री एग्जिस्टिंग एंड वेटिंग पीरियड, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप निकालते हो मेडिक्लेम, डायबिटीज हुआ तो आपको 2 या 3 साल का वेटिंग हो सकता है, ये आपको चेक करके आपको मेडिक्लेम निकालना है। नो क्लेम बोनस यानी आपने अगर उस साल में क्लेम नहीं किया है तो आपको एडिशनल 10 या 20% बोनस मिलता है। यानी आपकी 10 लाख की पॉलिसी है और आपने उस साल कुछ क्लेम नहीं मिला, तो अगले साल आपको अज्यूम करते हैं कि 10% नो क्लेम बोनस है, तो 10 लाख पे 10% यानी आपका 11 लाख हो जाएगा। इस पे मणिपाल सिग्ना करके कंपनी है जिसपे आपको बोनस मिलता है इररेस्पेक्टिव ऑफ आप वेदर आप क्लेम करते हो या नहीं। मतलब आपने क्लेम किया
और या नहीं किया, आपको वो 10% हर साल मिलने ही वाला है। ये कुछ चीजें हैं, आप जब भी मेडिक्लेम निकालोगे तो आपको ये चीजें देखनी है और आपको मेडिक्लेम निकालना है। अभी बहुत सारे लोगों में एक सवाल होता है कि सर अगर मुझे मेडिक्लेम निकालना है पर कितना कवर लेना चाहिए। जब भी ये सवाल मैं क्लाइंट को पूछता हूँ कि आपके पास कितना मेडिक्लेम है, तो वो बोलते हैं 2 लाख, 3 लाख। जब भी मेडिक्लेम निकालो, ऐसा मेडिक्लेम निकालो जो 10-15 साल के बाद भी वैलिड है। यानी समझो, अज्यूम करके चलते हैं कि आपकी ताकत है 15 से 20 लाख मेडिक्लेम निकालने की और आपने 5 लाख का मेडिक्लेम निकाला। अब ये 5 लाख का मेडिक्लेम प्रॉबली आज आपको ठीक है, पर 10 साल 15 साल के बाद 5 लाख को कुछ वैल्यू नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं एटलीस्ट आपको 10 to 15 lakhs मल्टी इंडिविजुअल मेडिक्लेम निकालना जरूरी है। आपको अगर किसी असिस्टेंस की जरूरत है तो मैं मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी आप मेडिक्लेम निकालोगे, किसी एडवाइजर से मेडिक्लेम निकालो। आप कभी ऑनलाइन जाके मेडिक्लेम मत निकालो। मैं ऑनलाइन कंपनीज के खिलाफ नहीं हूं, पर जब भी क्लेम करने की बारी आती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो एडवाइजर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइट आपके लिए कर सकते हैं। ऑनलाइन जब भी आप किसी कंपनी से निकालते हो मेडिक्लेम, 1000-2000 रुपया प्रीमियम बचाते हो, और जब भी क्लेम की बारी आती है तो वो कोई होता नहीं है और आपको बहुत सारा प्रीमियम, बहुत सारा जो बिल होता है वो पे करना पड़ता है। अभी आपको मैं एक कोटेशन निकाल के दिखाऊंगा और एक अच्छा मेडिक्लेम दिखाऊंगा जो मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं लोगों को, हाउ टू बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस, हाउ टू बाय अ मेडिक्लेम। चलो देखते हैं। मैं जाता हूँ policyworld.com, जहां से मैं मेडिक्लेम करता हूँ, यहाँ से मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ। मैं हेल्थ इंश्योरेंस में जाता हूँ, यहाँ पे मैं मेरा नाम लिखता हूँ राहुल कुलकर्णी, मेरा पिन कोड डालता हूँ, मेरा एज है 33, तो मैं यहाँ पे 33 डालता हूँ। ये सब मैंने डिटेल्स डाल दिए, तो मैं फैमिली मेंबर को भी ऐड कर देता हूँ, मेरी वाइफ को ऐड कर देता हूँ, उसका भी एज सेम है 33। अभी जैसे मैंने बोला कि मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ मल्टी इंडिविजुअल, तो यहाँ पे मल्टी इंडिविजुअल का जो ऑप्शन था मैंने अनक्लिक करके मल्टी इंडिविजुअल को क्लिक कर दिया। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं डालता हूँ 50 lakhs, और यहाँ पे भी डालता हूँ 50 lakhs। आप कौन सा भी ले सकते हो, पर एक प्लान में जो बताना चाहता हूँ वो प्लान ही चालू होता है 50 लाख से, और बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है। आप इसको बारीकी से देखना, आपकी आंखें खुल जाएगी। नाउ नो मोर मेंबर्स, मुझे कोई बच्चा नहीं है तो मैं इस पे ऐड नहीं करूंगा। यहाँ पे डन करता हूँ, यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ, आगे जाता हूँ। अभी यहाँ पे वो सवाल पूछता है, हैव एनी सिलेक्टेड मेंबर सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ दिस इलनेस, अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट, हाइपरटेंशन, थायराइड, यस नो। मुझे तो कुछ बीमारी नहीं है तो नो लिखना है। अगर आपको इसमें से कुछ भी बीमारी है तो आपको झूठ नहीं बोलना है। आगे जाके अगर कंपनी को पता चला कि आपने झूठ बोला तो जितने साल का प्रीमियम भरा था वो प्रीमियम लेंगे और वो आपकी पॉलिसी फोरफिट कर देंगे और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। उसमें से मैं जो ऑप्शन सजेस्ट करने वाला हूँ वो है मणिपाल सिग्ना। आप, मैं ये कंपनी का कुछ ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे चीज अच्छी लगती है वो मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। ये ना पेड प्रमोशन है ना कुछ है, पर कुछ अच्छी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये लाइफ टाइम इंडिया का जो एक प्लान है 50 lakhs का, मैं बता देता हूँ। और कंपेयर करने के लिए दो प्लान चाहिए, इसलिए मैंने दो प्लान ले लिए। अभी मणिपाल सिग्ना की मैंने दो प्लान लिए हैं, एक है लाइफ टाइम इंडिया और एक है प्रो हेल्थ प्लस। अभी दोनों में मैंने 50 लाख मल्टी इंडिविजुअल लिए हैं सेल्फ और स्पाउस के लिए। आप देख सकते हो प्रीमियम यहाँ पे जो आता है वो 20,000 आता है और नॉर्मल प्लान में आता है 35,000। 33 की एज में 50 लाख वाइफ को और 50 लाख हस्बैंड को अगर 20,000 का ही प्रीमियम आ रहा है तो इससे अच्छा प्लान हो ही नहीं सकता। अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या है। ये पॉलिसी में वेटिंग पीरियड 30 दिन है, यहाँ पे भी 30 दिन है। 30 दिन यानी पहले 30 दिन आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते।
प्री मेडिकल चेकअप 56 एंड ईयर्स एंड अबव, ये तो कुछ अपने लिए है नहीं ज्यादा। मेन चीजें जैसे मैंने बोला, रूम रेंट कैपिंग, यहाँ पे हॉस्पिटल रूम एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, फॉर एसआई अप टू 2 crore, एनी रूम एक्सक्लूडिंग स्वीट। स्वीट लोग ना, स्वीट लोग लेते हैं, यानी जो सेलिब्रिटीज होते हैं, सीईओज होते हैं, वही लेते हैं। ये कैटेगरी में आप कौन सा भी रूम ले सकते हो, यहाँ पे भी नो सब लिमिट्स है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी आप जब भी आप बीमार पड़ते हो, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो उसके पहले 60 दिन और उसके बाद 180 दिन पूरा क्लेम हो जाता है। आईसीयू चार्ज आप देख सकते हो, देर इज नो कैपिंग, नो सब लिमिट्स। डोमिसिलरी एक्सपेंसेस, जो घर के जो हेल्प करने वाले लोग होते हैं उनका भी एक्सपेंस किया जाता है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years, यानी आपको अगर डायबिटीज है, बीपी है, तो एनी डिसीज या एनी हॉस्पिटलाइजेशन अगर ये दोनों चीजों से हुआ तो वो 2 साल के बाद हमेशा क्लेम होगा। नॉर्मल पॉलिसी में 3 साल होता है। नो क्लेम बोनस या बोनस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 10% है। अभी आप बोलोगे कि 10% क्यों नहीं है? आप जब भी ये पॉलिसी ले रहे हो ना, तो 50 लाख की पॉलिसी ले रहे हो। 50 लाख एक बार आपने पॉलिसी मेडिक्लेम ले लिया तो मुझे नहीं लगता है जिंदगी में आपको उसके ऊपर बिल आएगा। ओके, डे केयर ट्रीटमेंट्स आप देख सकते हो, ऑल डे केयर मैंडेटरी को पेमेंट है ही नहीं, तो वेवर होगा नहीं। ऑर्गन डोनेशन जो होता है कवरेज, वो कवरेज अप टू सम इंश्योर्ड है, यानी 50 लाख तक है। अभी इमरजेंसी कवरेज, मैटरनिटी कवरेज, ये जो है ये मैं आपको ये पूरा बताऊंगा एकदम। तो इसमें मैटरनिटी कवर जो है ना वो नहीं है। ओके, दूसरे इसमें मैटरनिटी कवर है पर बहुत नॉमिनल चीजें मिलती है। जब भी आप 15-16 हजार रुपया साल का बचाते हो ना, तो ये चीजें बहुत इजीली हो जाती है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एड ऑन बेनिफिट्स, किसी को अगर एड ऑन लेना है, यानी उसको ऐसा लगता है कि ये प्लान में कुछ और भी राइडर्स आने चाहिए, तो बहुत सारे राइडर्स अवेलेबल है जो कॉस्ट पे करके आप ले सकते हो। ये जो मैंने मेडिक्लेम आपको दिखाया है, जो कंपैरिजन दिखाया है, इसका चार्ट में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। अगर आपको असिस्टेंस चाहिए, आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है जो आपको बराबर मेडिक्लेम की पॉलिसी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है कंपैरिजन बता सकता है, तो आप मुझे ये मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू शेयर इट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।